माला जाप कर रही हैं? तूप के नाम राम के नाम तूप के ना ले ले उगारे ले। किसी तरह भाव को भाग अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। किसी तरह भगवान का स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किस तरह का तंबू है और माता जी बिल्कुल वृद्ध है, सुनाई भी नहीं देता है और माता जी का माला जाप चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, माला जाप हो रहा है, माता जी भजन हो रहे हैं जी। सीताराम। दोस्तों अभी हम चित्रकूट टाटी घाट के जंगलों में आ गए हैं और एक अत्यंत वृद्ध संत की कुटिया में जाने वाले हैं। महाराज जी के लिए कुछ सामग्री है तो ले लेते हैं और चलकर देखते हैं कि महाराज जी कुटिया में है कि नहीं है। यदि है तो दोस्तों चारों तरफ से आप बड़ी बड़ी झाड़ियाँ देखेंगे, रास्ता भी साफ नहीं है। देखिए दोस्तों कितना पतला रास्ता है। अभी हम महाराज जी की कुटिया की ओर ही जा रहे हैं, कुटिया के नज़दीक आ गए हैं और ये देखिए महाराज जी लकड़ी रखकर सीढ़ियाँ बनाए हैं और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है, बांसों का बनाए हैं। इसको खोल लेते हैं। ये महाराज जी की कुटिया है, घास फूस कांसा और कुसा से बनाए हैं और कुटिया के बगल से आप देखेंगे तो गंगा जी के दृश्य देखने को मिलेंगे। गंगा जी के ऊपर ही महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। आइए अंदर चलकर देखते हैं। इधर महाराज जी का बैठका बना है, ये देखिए दोस्तों महाराज जी का बैठका बांसों का, और इधर महाराज जी भजन साधना कर रहे हैं। माता जी भजन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं जी। दोस्तों इस तंबू के नीचे एक वृद्ध माता जी रहती हैं, देख सकते हैं किस तरह का तंबू है और माता जी बिल्कुल वृद्ध है, सुनाई भी नहीं देता है और माता जी का माला जाप चल रहा है। ये देखिए दोस्तों माला जाप हो रहा है, माता जी भजन हो रहे हैं जी। तो ये महाराज जी का बैठका है, यहाँ पर शाम को बैठकर महाराज जी भजन साधना करते हैं और इधर माता जी की कुटिया है, उसमें माता जी अपना भजन साधना करती हैं। चल फिर नहीं सकती, पैर से माता जी का पैर टूट गया है इसलिए चल फिर नहीं सकती। महाराज जी आपकी सेवा में एक गैस है टिक्कर प्रसाद बनाने के लिए। महाराज जी इसमें आपके लिए सब्जी है और ये महाराज जी आपके लिए आटा हो गया और इसमें महाराज जी आपके लिए चावल हो गया, इसमें महाराज जी सरसों का तेल हो गया और ये महाराज जी आपके लिए मूंग की दाल हो गई, ये महाराज जी आपके लिए नमक हो गया और इसमें महाराज जी आपके लिए ये मसाला है और महाराज जी पूजा पाठ के लिए इसमें अगरबत्ती है आपके लिए। तो दोस्तों माता जी की कुटिया के बगल से आप देखेंगे एक दूसरी को खपरेल वाली छोटी सी कुटिया है। ऊपर से महाराज जी कांटे डाल रखे हैं और नीचे देखिए भजन साधना कर रहे हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी भजन हो रहे हैं। सीताराम। सीताराम। और दूसरी तरफ देखेंगे तो इधर भी एक छोटी सी देखिए गुफा टाइप कुटिया बनी है, बांस वांस लगा के महाराज जी दरवाज़ा बनाए हैं और इधर महाराज जी अपना टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी टिक्कर बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों महाराज जी अपना टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं। महाराज जी टिक्कर बन रहे हैं और क्या बना आपका? और साग बना है। साग बनाए हैं, काहे का? यह है भिंडी का। महाराज जी यहाँ पर आप कितने वर्ष से रह रहे हैं? हम तो ज़्यादा दिन से नहीं रह रहे हैं, लेकिन बाबा तो 50 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, बाबा जी और माता जी जो हैं 50 वर्ष से रह रहे हैं। ये सब ठाटी घाट भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, तब से महात्मा जी रह रहे हैं। हाँ, सबसे पुराने महात्मा यही हैं यहाँ के। तो देखिए दोस्तों महाराज जी अपना टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं। महाराज जी बेल कर बनाया करते हैं। अब वैसे बनाने नहीं आता तो क्या करें जी। हाँ, फिर आप पानी लगा के बनाने के लिए बाबा बनाते हैं, हम वैसे ही बनाते हैं बेल करके। अच्छा, बाबा जी उस तरह बनाते हैं। महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। कुटिया के सामने काफ़ी हरा भरा जंगलों के दृश्य देखने को मिलते हैं और सामने आप देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य देखने को मिलेंगे और गंगा जी के किनारे ही महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कांसा कुसा की कुटिया है। और ये वाली कुटिया जो आप देख रहे हैं ये माता जी की है, जो यहाँ पर भजन साधना कर रही हैं, आप देख सकते हैं।
तो ये दोस्तों महाराज जी का मंदिर है, महाराज जी के ठाकुर जी हैं और महाराज जी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। शालिग्राम महाराज जी शालिग्राम भगवान हैं। वो कह रहा है कि हनुमान जी का एक ठन नेत्र गिर गया है, अच्छा तो हमें कौन चीज़ है तुम्हारे पास कि जिसको लगा के फंसा दे तो चपक जाए, ये पूछ रहे हैं। चिपकाने के लिए? हाँ ऐसा तो महाराज जी हमारे पास कुछ नहीं हाँ, है। तो वो कोई बात नहीं है। देख, अच्छा ये मूर्ति है क्या महाराज जी? हनुमान जी हैं। अच्छा ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी के हनुमान जी भी बगल में बैठे हैं, लेकिन एक आँख इनकी गिर गई है हनुमान जी महाराज की। महाराज जी ऐसे चिपकती नहीं है हैं? सिंदूर में? अरे चूहा वहा सारे गिरा देते हैं, फिर देखो कौन उपाय करेंगे, लगाएंगे। भोलेनाथ बैठे हैं यहाँ पर महाराज जी। वो भोले नहीं थे, तुम्हारा कामत गिरी है। अच्छा, कामतानाथ भगवान की पूजा यहाँ से करते हैं जी। ये में हनुमान जी हैं, अच्छा उनका पता का। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी भगवान कामतानाथ की परिक्रमा लगा रहे हैं। काफ़ी वृद्ध संत हैं, चलने में थोड़ा दिक्कत है। महाराज जी पूजा पाठ हो गई इधर और महाराज जी जो ये इधर माता जी हैं तो इसी तरह मतलब छतुआ के अंदर ही बैठी रहती हैं, निकल नहीं पाती बाहर? अरे बाहर नहीं निकले, कहा चलो फिर परेशानी है ना। क्या हो गया महाराज जी? ये गिर पड़े हैं, पैरन में हो गया, गांठ नहीं काम कर रहा, खड़ी नहीं हो पाता। खड़ी नहीं हो पाती? माता जी यहाँ पर कब से रह रही हैं? 20 बरस। 20 बरस से। तो कहाँ, यहीं आसपास से हैं कहीं से? बंगाल के तरफ के हैं। अच्छा, बंगाल बहुत दूर बा। तो यहाँ पर कैसे आ गई महाराज जी? अरे आ गए, भगवान की कृपा रहा, बैराग में निकले, घर द्वार छोड़ के अपना भजन करने के चल दिया। जी हाँ, तो आ गई। उधर पहाड़ में रहे तो चरवाहा लोग आते रहे गांव के, तो ला के यहाँ कर गए आपकी कुटिया में। तो महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था आप ही करते अरे हैं? हाँ, सब ठाकुर जी कर रहे हैं, हम क्या करें, हम लोग तो कुछ है ही नहीं, तो ठाकुर जी दे रहे हैं, अपना खा रहे हैं। अच्छा ठाकुर जी। महाराज जी आप कितने वर्ष में संत हो गए थे? हमारा तो 12, 13, 14, 15 के अंदर है। अच्छा, 15 वर्ष की उम्र से आप संत हो गए थे। महाराज जी आपको वैराग्य कैसे उत्पन्न हो गया था? अरे ठाकुर जी करते हैं ना, बैराग को का कहा जाए, भगवान का लगन रहता तो जीव खुद उधर को जाता है, तो भगवान को न राह करा देते हैं। अब गुरु तुम लोगों को ढूंढा के पड़ा था, हम लोग गुरु घरे मिल गए रहे, जी। शिक्षा दी, अयोध्या का पता बता दिया, हम छोड़ छाड़ के चले गए अयोध्या। तो चित्रकूट में महाराज जी कितने वर्ष हो गए? 50-55 जता तो उम्र नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हो गया, 55 बरस। 55 वर्ष। हाँ यहाँ पे हो गया। अच्छा, तो महाराज जी जब आप यहाँ आए रहे होंगे तो भीषण घनघोर जंगल रहा होगा? हाँ, जंगल रहा, कोई खेती बाड़ी नहीं रहा, सब जगह ऐसे रहा। अच्छा, लगन सच्ची होनी चाहिए हृदय से, भाव होना चाहिए। भाग भगवान भूखे हैं। भगवान का स्मरण चिंतन जितना बन गया, भजन भाव, यही तुम्हारा साथी है, कोई साथी नहीं है। इसीलिए तो बेचारे साधु महात्मा राम राम करते हैं बैठ के, इतना तकलीफ सहते हैं। राजा लोग छोड़ के भगवान के शरण में जाते हैं, उनको क्या दुख रहा। त्याग देते हैं सब। तो भगवान की लगन होना चाहिए, भगवान का स्मरण चिंतन होना चाहिए, तब कल्याण जीव का हो पाता है। अगर भगवान का स्वरूप ध्यान में आ सके तो कर सको, ना ही कुछ बनता है तो नाम का स्मरण करो, नाम से सब जल जाता पाप। उसी टाइम क्योंकि बड़े बड़े सिद्धों की तमाशा है। जगन्नाथपुरी में एक महात्मा सिद्ध रहे, तो उनको वो दस्त वाली बीमारी हो गई, तो कोई कर सुनने वाला नहीं रहा, तो भगवान कर दे रहे सेवा उनका। तो भगवान से वो कहे वे कि तो जब इतना आप समर्थ हो तो इसको छोड़ा काहे नहीं देते हो, तो कहते हैं भगवान के छुड़ा देंगे फिर तुम्हारे को दंड भोगना पड़ेगा, इसीलिए भोग लो तो छुट्टी, तो भोगना पड़ता है कर्म दंड। ये सिद्धों की बात है, तो हमारा तुम्हारा कौन गिनती। सिद्धों को जामिल हो, जामिल तो कैसे पापी रहे, परंतु जामिल वो अपने लड़का का नाम नारायण लिया तो उसका लोग पर लोग बन गया। तो भगवान के नाम में बहुत भारी शक्ति है। किसी तरह भाव को भाग अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। किसी तरह भगवान का स्मरण करते रहे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान विशंभर हैं, तो संसार को दे रहे हैं, भर रहे हैं, तो अपने भगत को कैसे नहीं देंगे। इसीलिए कहा कि वैष्णव को चिंता नहीं करना चाहिए भोजन के लिए, भोजन को बोझा उनके ऊपर है। महाराज जी पहाड़ों से भी फल फूल मिल जाते हैं? पहाड़ों में फूल वूल नहीं रहा, समय का परिवर्तन होगा, वैसे कोई फूल नहीं रहा।
है थोड़ा मोड़ा ज़्यादा कंदौंद अपना खोद के जंगल से लाते हैं, जिसको जानकारी है, पर तो ऐसा चीज़ अब ज़्यादा नहीं रह गई। तो देखा दोस्तों किस तरह से बिल्कुल साधारण सी कुटिया में, कांसा कुसा की कुटिया में माता जी भजन साधना करती हैं। बगल में एक महात्मा जी रहते हैं, वृद्ध संत हैं काफ़ी, और ये महाराज जी का बैठका है। और इधर साइड आप देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य देखने को मिलेंगे। महाराज जी वहीं से पानी लाते हैं, पीते हैं। इस समय तो मटमैला है, लेकिन वही पानी उपयोग करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।